हाय विनायक, कैसे हैं आप? सुन पा रहे हैं मुझे? यस यस, गुड इवनिंग। ऑलराइट दोस्तों, आप सभी लोग विनायक भाई को सुन पा रहे हैं? यस। कैन यू ऑल लिसन टू विनायक? देखिए, सबसे पहले तो विनायक ने पीछे क्या लगा रखा है? पीले पेपर पे रेड सर्कल में एरोज बना के अपना गोल। बस विनायक भाई, उसमें एक ही गलती है, वो प्रिंटेड है, हाथ से लिखा हुआ चाहिए। ग्रेट। सो दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं विनायक का। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू विनायक। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू विनायक। ऑलराइट, एंड लिख दीजिए वेलकम विनायक, वेलकम विनायक। ही इज द मैन विद अ मिशन टू मेक इंडिया एक्सपोर्ट रिच। ओके, एक्सपोर्ट रिच इंडिया। सो विनायक भाई, मैंने आज दिन के सेशन में सुबह से बात की है, सिग्नल्स होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी लाइफ कैसी चल रही थी और आपने ऐसा क्या सिग्नल देखा 2019 में जिससे कि लाइफ इतनी ज्यादा चेंज हो गई और कितनी गुना चेंज हो गई? मैं चाहूंगा कि अगले 3 से 4-5 मिनट में आप अपनी ये कहानी बताएं ताकि लोगों को ये विश्वास हो सके कि जिसने सिग्नल पकड़ लिया उसकी जिंदगी बदल सकती है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड आपके लिए। ये भी सिग्नल है। अभी 5,500 लोग YouTube पे देख रहे हैं और मैं आई एम गोइंग लाइव जा रहा हूँ पैन इंडिया लेवल पे। ये भी बड़ा सिग्नल है मेरे लिए। मैंने जॉब 2015 में छोड़ा, वो भी मुझे सिग्नल था कि मैं जो कंपनी में जो काम कर रहा था, मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। MBA मेरा विनायक टेमगेरे नाम, और MBA इन इंटरनेशनल ट्रेड में हुआ है, प्लस आई एम 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट। मैं कंपनी के लिए लास्ट असाइनमेंट जो मेरा कॉर्पोरेट में था, उसमें मैंने बहुत सा 8-8 करोड़ का सेविंग कर रहा था। मेरा रिपोर्टिंग CEO को था और मैं ये जो सेविंग कर रहा था, मुझे समझ में आया कि ये जो सेविंग कर रहा हूँ एक कंपनी के लिए कर रहा हूँ। इफ आई डू इट फॉर द जो स्मॉल कंपनी है जो विच कैनॉट अफोर्ड, मेरे जैसे लोगों को अफोर्ड नहीं कर पा सकते, जिनको 12-12 लाख की पैकेज दे रहे, तो वो दूंगा, तो आई विल ऑल्सो गेट द एक्सपोजर। एट द सेम टाइम उनको भी अच्छा रिसोर्सेस मिल जाएगा। वो मुझे सिग्नल मिला ऑन द स्पॉट। मैंने डिसीजन लिया कि आई वांट टू लीव दैट जॉब, क्योंकि 12 लाख पैकेज का जो महीना 1-1.25 लाख एक मिल रहा है, वो छोड़ना इट वाज वेरी चैलेंजिंग। मेरे सब बॉस लोगों ने भी बोला, मेरे जो रिलेटिव उन्होंने भी बोला, इतना बड़ा जॉब मत छोड़ो, क्योंकि इतना इमीडिएटली आपका अर्निंग नहीं हो जाएगा। तो मैंने 2015 में स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे सिग्नल मिला कि आई हैव टू स्टॉप समवेयर। बाद में मैं 2015 से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कंसल्टेंसी आउटसोर्सिंग का काम कर रहा था, जो मेरा विजन था काम करना था। लेकिन बाद में तभी भी थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था, क्योंकि मेरे पास प्रोसेस नहीं था। बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, मुझे पता नहीं था कि बिजनेस कैसे करना है। इवन मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा पता भी नहीं था कि वो ऑफर कैसे देना है, हाउ टू राइट अ ऑफर। मैं एक काम 2 घंटे के लिए कराई, जैसे BSR सर ने अभी बताया कि उनको एक पहला असाइनमेंट कॉलेज का मिला, हॉस्टल का मिला, तो उनको पता नहीं था कितना चार्ज करना है। सेम वे मेरा भी ऐसा था कि कितना चार्ज करना है, लेकिन मैंने मेरे जो सीनियर थे कंपनी के उनको पूछा, उनको भी पता नहीं था कि कितना चार्ज करना होता है, तो उन्होंने भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैं ऐसा ही उनको बोला कि ठीक है, ये मेरा चार्जेस है, ऐसा 30-40 हजार मुझे महीना दे दो। तो वो शुरू होगा। बाद में मैं स्ट्रगल कर रहा था कि ये काम मैं वॉर फूड पे ऑल द टाइम, मैं वॉर फूड के ऊपर काम कर रहा था। ये असाइनमेंट आया, ये कॉल आया, उसके बाद कॉल करो। तो मुझे जब मैं BSR सर का मैंने पुणे में एक सेशन किया 2019 में, कि प्रोसेस के ऊपर कैसे काम करना है, ऑटोमेशन के ऊपर कैसे काम करना है, बिजनेस हाउ टू बी फ्री फ्रॉम द बिजनेसेस। जैसे उन्होंने राजमौली सर का एग्जांपल दिया कि ही इज वर्किंग 12 डेज अ मंथ, 12 और 15 दिन ही काम करते, तो वो कैसे काम करना है, उसके लिए क्या चाहिए। तो मैंने BSR सर का एक 4 घंटे का सेशन अटेंड कर दिया और मुझे वहां सिग्नल मिल गया कि मुझे काम करते वक्त मुझे सिग्नल मिल गया कि मुझे ये सेशन करना है। आई नीड कोच, विदाउट कोच ये हो नहीं सकता। तो दैट वाज माय फर्स्ट सिग्नल। और बाद में मैंने जो आपने जो पीछे लिखा है, वो विजन करना होता है, हमारा गोल राइट करना, तो कैसा होता है, तो वो मैंने 100% सर को फॉलो कर। सर जो बोलते थे, ये बुक ले लो, गुड टू ग्रेट, ये बुक ले लो, जेम्स कॉलिंग का वो लिया, जो बुक अभी भी सर आप मैं दोस्तों यहाँ पे विनायक भाई मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। दोस्तों देखिए, विनायक मेरे स्टूडेंट रहे हैं और आज वो मेरे साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं 5,500 लोगों के सामने, और ये अभी थोड़ी देर में 50,000 से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा वीडियो। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, क्या रीजन है। विनायक जब आए थे उस समय उनके पास जेब में 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन उन्होंने आई थिंक वहां पे उस पूरे हॉल में 50-60 लोग थे और उनमें से सभी को समझ में आ रहा था कि बिजनेस को आगे ले जाना है तो बिजनेस कोच की जरूरत 100% है। और सारे के सारे MIDC के बिजनेसमैन थे जो कि करोड़ों कमा रहे हैं, कोई 10 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 50 करोड़। MIDC यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसमें से विनायक
उसी प्रोग्राम में उठा और मतलब आई थिंक बहुत ही नॉर्मल उनकी इनकम थी उस समय उनके स्टाफ मेंबर के खर्चे वर्चे जो भी चल रहे होंगे अच्छे खासे ठीक ठाक हो रहा था मैनेज। उठते हैं सब, मैंने 10,000 रुपए डिपॉजिट करने को बोला था, चेकबुक हाथ में somehow he was going somewhere और चेकबुक हाथ में थी, तुरंत 10,000 रुपए का एक चेक काट के अकाउंट में तुरंत दिया और बोला कि सर अगले 5 दिन में मैं पूरा पैसा। आई थिंक इतने सारे लोगों से मैं मिला हूं, लेकिन दिस गाय बिना हमारे फॉलो अप के 5वें दिन एग्जैक्ट जिस टाइम पे बोला उसी टाइम पे पैसा आ गया। यहां तक तो ठीक था। उसके बाद हर एक सेशन में मैंने जितना बोला, हर एक सेशन में मैंने कहा कि यार विनायक भाई ये करना है, आपको ब्रांडिंग करनी है, आपको आपका ऑनलाइन पोर्टल बनाना है, आप में से आपको 101% आपको बुक्स पढ़नी है, विनायक इतने घंटे पढ़ना है, ये वाली बुक पढ़नी है, इस सेशन में ये बुक। और बिजनेस कोचिंग का सेशन थोड़ा एक्सटेंसिव होता है, 1 साल का सेशन होता है। उस 1 साल में लिटरली दोस्तों मैंने मेरी जीवन में इतनी ग्रोथ इतनी फास्ट मेरे किसी स्टूडेंट की नहीं देखी है। हुई है जिनकी मतलब ऑलरेडी 50 करोड़ का बिजनेस है तो वो डेफिनेटली 50 करोड़ से 80 करोड़ फास्ट चले जाएंगे, लेकिन जो जीरो से हुआ शुरू, बहुत ही कम से शुरू हुआ और इतनी फास्ट। विनायक मैं चाहूंगा कि उसके बाद आपने ग्रोथ में क्या क्या किया, किस किस लेवल की आपकी ग्रोथ हुई है, कैन यू प्लीज शेयर। सर आपने जो बोला था फर्स्ट थिंग, मैंने कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आपने बोला कि प्रोसेस चाहिए, ऑटोमेशन चाहिए, उसके बिना यू कैन नॉट ग्रो। तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या कर सकते हैं, तो मैंने ग्लोबली जो पोर्टल है वो स्टडी करना शुरू कर दिया कि क्या ग्लोबली क्या क्या डिजिटलाइजेशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में कर सकते हैं। तो मैंने एक चैलेंज, क्योंकि मेरा 10 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस था, तो मैंने चैलेंज फेस किया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो डॉक्यूमेंटेशन विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और एक भी शिपमेंट बनाना, एक शिपमेंट का भी एक्सपोर्ट करना होता है तो अराउंड 25 एजेंसीज इन्वॉल्व होते हैं। मतलब मैं अभी थोड़ा आपके लिए सबके लिए बता देता हूँ कि एक भी शिपमेंट एक्सपोर्ट करना होता है ना, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट आता है, पैकिंग आता है, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट आता है, जीएसटी आता है, आरबीआई आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, कस्टम हाउस एजेंट आता है, फ्रेट फॉरवर्ड आता है, शिपिंग लाइन आता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आता है, मरीन इंश्योरेंस आता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन आता है। इतना जितना मैं नाम लिया, ऐसा जस्ट मैं तो ऐसा ही नाम लिया, ऐसे मोर देन 25 एजेंसीज आता है। और ये सबका नॉलेज, इवन दो आपको 20 साल 30 साल का भी एक्सपीरियंस आता है, सब चीजों का नॉलेज नहीं आता, तो सब चीजों का नॉलेज नहीं आता। लेकिन हमें तो एक्सपोर्ट करना है तो क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम में नहीं आइडेंटिफाई किया। जैसे सर बोलते हैं ना, स्टार्टअप के लिए क्या करना चाहिए, स्टार्टअप क्यों होता है, तो उसके लिए प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ऊपर ऑटोमेशन किया, जो सर ने गाइड किया था। तो सर ने गाइड किया था कि ये गुड टू ग्रेट होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए। तो वो विजन जो सर का जो 2 दिन का सेशन था, तो वो अटेंड किया, और उसी दिन मेरा आई थिंक वहां भी मैं फर्स्ट पर्सन था, अराउंड 100 लोग थे विजन के सेशन में लोनावाला में, तो मैं ही फर्स्ट पर्सन था कि मेरा ही विजन कंप्लीट हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली तो मेरा विजन कंप्लीट हुआ था, और मैं उसके अकॉर्डिंग मुझे गाइड मिल गया। विजन की वजह से क्या बेनिफिट हुआ, आई गॉट द गाइडेंस कि मुझे ये करना है यार, ये नहीं करना है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, क्या करना नहीं है, ये मुझे बीएसआर सर का जो विजन का सेशन किया उससे क्लियरिटी आता। आई सजेस्ट, आई रिकमेंड, विजन सबको आना चाहिए। क्यों जी रहे लाइफ, ये कैसे पता चलेगा, सिर्फ पैसे के लिए जी रहे, सिर्फ फैमिली के लिए जी रहे, नहीं। मैं जी रहा हूं कि मेरे पास विजन, यार विजन क्या है, जो सर का जो पंच लाइन है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का, इफ यू हेल्प द वर्ल्ड सेल्फलेसली, होल वर्ल्ड सपोर्ट यू एंडलेसली। ये विजन क्या, आई वांट टू कंट्रीब्यूट, आई वांट टू कनेक्ट विद द पीपल, देन ग्रोथ ऑटोमेटिकली आएगा। सर ने एग्जांपल दिया था कि मैं जो कोच है अभी आए हुए हैं, बीएसआर सर, स्नेह देसाई, उनका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, 100 करोड़ से भी ज्यादा। क्यों है, बिकॉज उनको करोड़ों लोग जानते हैं इंडिया में, सो करोड़ों लोग जानते हैं, उसकी वजह से उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है और उसका ग्रोथ हो चुका है। तो मैं फॉलो करते गया सबको, और मेरे ऐसे बहुत से क्लाइंट है, उनका प्रॉब्लम था। एक में क्लाइंट का स्टोरी सुना था, उनको 2 करोड़ का ऑर्डर था, और वो ऑर्डर था अफ्रीका से, और उन्होंने, क्लाइंट नया था और उन्होंने 30 डेज का क्रेडिट टर्म बोला था, कौन रिस्क लेगा। तो उसके ऊपर मैंने एक सोल्यूशन दिया कि आप ये जो 30 डेज का जो पेमेंट टर्म है, इवन दो यू कैन डू द एक्सपोर्ट्स, कैसे कर सकते थे, उसके लिए आपको मैंने एक पेमेंट रेमिटेंस का गारंटी करवा के दिया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि यस वी कैन डू द एक्सपोर्ट, और उन्होंने एक्सपोर्ट किया। ऐसे बहुत से चैलेंज थे, इवन एक्सपोर्ट का इंसेंटिव होते, बहुत से लोगों को पता नहीं है, वो मैंने सोल्यूशन दिया, और उसके बाद उन्होंने ये एक्सपोर्ट स्मूथली होने लगा, और उसके मेरा क्लाइंट बेस बढ़ गया। बाद में एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग मेरा जो चेंज हुआ बिकॉज ऑफ बीएसआर सर। एक मिनट रोकूंगा दोस्तों, आपको मैं सबको बता दूं,
ये विनायक जो आपके सामने आज 5,000 5,500 लोगों के सामने इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, ये विनायक जब 2019 में थे, इन्होंने 2019 छोड़िए 2021 तक इन्होंने एक भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कभी जिंदगी में लिया नहीं, एक भी जगह पे बोले नहीं है, और आज कॉन्फिडेंटली देखिए, हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर है, हमारा दिन रात बोलने का काम, वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड बातचीत करते हैं, लेकिन आज आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप में से हर किसी की सक्सेस स्टोरी इतनी पावरफुल हो कि आप में से हर एक इंसान मुझे यहां पे मिल सके इस जैसे प्लेटफॉर्म पे। और मेरे गुरु हमेशा एक चीज कहते हैं, मतलब मुझे कहते थे, भूपेंद्र मुझे तुझसे गुरु दक्षिणा चाहिए, और विनायक को भी मैंने वही कहा, गुरु दक्षिणा चाहिए। और गुरु दक्षिणा क्या है? मेरे टीचर ने कहा, भूपेंद्र हमें तुझसे गुरु दक्षिणा चाहिए, और हमारी गुरु दक्षिणा, पैसा तो तू ऑलरेडी दे ही चुका है, जितना तूने हमसे सीखने के लिए हमें लेना था उतना तो तूने ऑलरेडी दे ही दिया पैसा, लेकिन हमें गुरु दक्षिणा के रूप में यह चाहिए कि जिसने हमसे नहीं सीखा और जिसने हमसे सीखा उसमें जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए। जिसने हमसे नहीं सीखा और जिसने हमसे सीखा उसमें जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए। तब से मैंने भी यही चीज सोच ली, मैंने कहा मैं सारे लोग जो मुझसे सीखते हैं उनसे एक ही चीज पूछूंगा कि भैया गुरु दक्षिणा चाहिए। पैसा तो विनायक ने मेरे को 3 लाख दिया ही था, 3-3.5 लाख का मेरा कोर्स था, उतना दिया ही था उन्होंने, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज, मैंने जब विनायक के बैच में कहा मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए कि जिन्होंने मुझसे नहीं सीखा, और भी लोग थे बैच में और सभी लोग दे रहे हैं गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा ये दी विनायक ने कि विनायक जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां मेरा नाम पहुंच रहा है। थैंक यू सो मच विनायक। और दूसरी चीज, जिसने मुझसे नहीं सीखा और जिसने मुझसे सीखा उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज यही विनायक आई थिंक मिनिस्टर्स के साथ बातचीत करते हैं, पता नहीं कहां का। तो विनायक मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये स्टोरी रही जहां पे यू वर रिकॉग्नाइज्ड बाय मोदी जी एंड ऑल दोस थिंग्स, ये कैसे हुआ और क्या क्या आपने उसके लिए किया? 5-7 मिनट में बताएंगे, मतलब 2-4 मिनट में प्लीज। थैंक यू सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो हुआ ना, एक्चुअली मैं तो आपने जो बोला था वैसा मैं प्रोसेस के ऊपर फोकस कर रहा था कि हाउ टू कंट्रीब्यूशन कैसे करना है, हाउ टू हेल्प टू द बिजनेसेस। सो ऑटोमेटिकली मुझे ग्रोथ, ये मोदी जी का मेरा कुछ नाम ही नहीं था, मुझे पॉलिटिकल कुछ बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि मैं बात भी उसके ऊपर ज्यादा करना पसंद नहीं करता, मैं पूरा फोकस काम के ऊपर करता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली हुआ, मैं स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन किया, और मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसमें रिकॉग्निशन का कुछ क्राइटेरिया है कि आपका कॉन्सेप्ट यूनिक होना चाहिए, उसका रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, बाद में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट था, और उसमें ऑटोमेशन का सिस्टम होना चाहिए। आपने जो बोला था वो मैंने फॉलो कर दिया और मैंने एप्लीकेशन कर दिया, और एप्लीकेशन करने के बाद सडनली मुझे आई गॉट द वन डे कॉल कि यू हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑन नेशनल लेवल, और आपका मोदी जी के साथ 15 जनवरी 2022 को उनके साथ मीटिंग है, और उसमें पीयूष जी गोयल भी थे। ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मेरा फोकस विजन के ऊपर किया। यू कैन से इट इज अ माइंड पावर है, आप बोल सकते हैं ये माइंड पावर है, और उसकी वजह से हुआ। और उसके 15 जनवरी के बाद 2022 के बाद मेरा पूरा लाइफ चेंज हुआ। अभी मैं बहुत से जगह पे, मतलब हाँ आपने सर एक बहुत अच्छा बात किया, तो मैं बात नहीं करता था पहले, मैं बिलीव क्या करता था कि एक्शन ले लो, बात करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपने एक बोला था, आपने शायद 2 दिन पहले भी बोला था ट्रेन द ट्रेनर सेशन में, कि आपको बिजनेस करना है, दैट इज अ वन वे ऑफ। दूसरा आपको कोचिंग भी करना है। कोचिंग करने से क्या होता है, आपका रीच भी बढ़ता है, आपका नॉलेज भी शेयरिंग होता है, और आपको बोथ वे यू विल गेट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो ये कंट्रीब्यूशन भी होता है और आपका बिजनेस ग्रोथ भी होता है। तो ये आपकी वजह से मैं बात करना सीखा, नहीं तो मैं, आपको तो पता है 2-3 साल पहले मैं बात भी नहीं करता था। अभी मैं बहुत से जगह पे जाता हूँ, सोशल फंक्शन में भी, वहाँ 5-10 मिनट का तो मराठी हिंदी इंग्लिश में बात कर लेता हूँ। तो आई रियली थैंकफुल। विनायक 1 मिनट के लिए रोकूंगा। दोस्तों मैं अपने कोर्स में, बिजनेस कोर्सेज वगैरह में सभी जगह सिखाता हूँ, और आपको भी अभी सिखा देता हूँ। आपको हमेशा 2 बिजनेस करने चाहिए। कौन कौन से 2 बिजनेस? एक बिजनेस जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, मान लीजिए आप इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल चलाते हैं, आप कुछ दुकान आपकी है, या आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, या आप ऑनलाइन कुछ ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये पहला बिजनेस हो गया आपका। दूसरा बिजनेस नॉलेज बिजनेस। नॉलेज बिजनेस यानी कि जो आप कर रहे हैं वो दुनिया को आप सिखाएं। अब मैंने आज तक मेरे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम्स में 20,000 से ज्यादा बिजनेसमैन आ गए, 20,000 से ज्यादा। आई थिंक उन 20,000 में से 3 या 4 बिजनेसमैन ही ये सिग्नल पकड़ पाए, और उन्होंने अपने मेन बिजनेस के साथ साथ नॉलेज बिजनेस को भी स्टार्ट किया। उनमें से एक है विनायक। ऑलराइट,
विनायक ने ये सिग्नल पकड़ा आई थिंक 2019 में, कैजुअली मैंने बोल दिया 2020 में तो हम मिले ही नहीं, है ना, क्योंकि 2019 के अर्ली में इनका बैच शुरू हुआ, 2020 में कोविड आ गया, 2021 में हमारा लास्ट सेशन हमारा 2021 में हुआ, 3-4 सेशन हमारे 2021 में हुए, मतलब विनायक ने 4-5 महीने लिया, उसमें से मैंने ऐसे ही बोल दिया कि आपका नॉलेज बिजनेस होना चाहिए, इट इज योर सेकंड बिजनेस, क्योंकि देखिए जो मैंने किया है वो तो मैं सिखा ही सकता हूं ना, मैं ट्रेनर बना हूं 15 साल की एनर्जी से, तो वो तो मैं सिखा ही सकता हूं। मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना जब से शुरू किया 1-1.5 साल से, अभी मैं शेयर मार्केट के बारे में भी सिखाता हूं लोगों को, तो 101% नॉलेज बिजनेस, तो 2 बिजनेस होने चाहिए। ये सिग्नल मिला, विनायक ने इसे पकड़ा, एंड कैन यू ब्रिंग दैट मोदी जी वाला फोटो इधर पीछे, राइट? आई मीन गिने चुने लोग हैं 25-30 यहां पे, और इन गिने चुने लोगों में एक है हमारा वेयर इज द फोटोग्राफ, एक है हमारा विनायक भाई। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज दोस्तों, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। सिग्नल पकड़े तो यहां पहुंचे, सिग्नल नहीं पकड़े तो नहीं पहुंच पाओगे। इज दैट ट्रू विनायक? यस सर, आपका मैंने और एक कॉपी पेस्ट किया है चीज, आपने जैसा थीम इंडिया है वैसा मेरा जो मूवमेंट है, आपको आपके साथ ही हूं मैं, एक्सपोर्ट रिच इंडिया मूवमेंट है। क्या बात है, मेरा है थिंक रिच इंडिया, इनका है एक्सपोर्ट रिच इंडिया। मतलब एक यहां पे विनायक एक चीज बताना चाहूंगा जो मैंने आपको भी सारी चीजें आपके लिए शायद सिग्नल नहीं है, लेकिन जब आपको सिग्नल की जरूरत है उस समय यूनिवर्स से प्रार्थना करो कि मुझे सिग्नल दो यार कुछ तो। जब विनायक की लाइफ यहां अटकी हुई है तो विनायक ने कहा मुझे चेंज होना है, अब चेंज होना है तो ये बीएसआर का सेशन आ रहा है। एक उड़ता उड़ता मैसेज आ गया उनके पास की सेशन है, उन्होंने 1000 रुपए का टिकट खरीद के आ गए। अब ये 1000 रुपए का टिकट का मैसेज जो आया वो सिग्नल, वो मेजर सिग्नल पकड़ा ये विनायक ने, समझिए। पहले छोटा सिग्नल पकड़ोगे तो फिर बड़ी सफलता मिलेगी। ऑलराइट, सो विनायक आपसे 2 क्वेश्चन मेरे और, ओके। आज की डेट में आपने ये विजन बनाया और विनायक ने एक और चीज बात की, एक्सपोर्ट रिच इंडिया। कैन यू गेट मी एंड विनायक बोथ ऑन द स्क्रीन? आपने कहा एक्सपोर्ट रिच इंडिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों करना चाहते हैं ये एक्सपोर्ट रिच इंडिया, और मैं चाहता हूं कि आप 2-4 मिनट इसके बारे में इसलिए बात करें क्योंकि इंडिया के इस समय 5,500 से ज्यादा लोग, जिनमें से आई थिंक आधे बिजनेसमैन हैं और आधे बिजनेसमैन बनने का सपना देख रहे हैं और जल्दी बिजनेसमैन बनेंगे। तो मैं चाहता हूं कि उनके लिए एक्सपोर्ट से रिलेटेड कौन सा ऐसा सिग्नल है जो आप दे सकते हैं? सर थैंक यू वेरी मच सर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और उसके ऊपर मैं डे नाइट काम कर रहा हूँ सर, 12 से 14 घंटे रोज काम कर रहा हूँ उसके लिए। आपको मैं सबको मैं बता देता हूँ, कुछ नंबर्स बता देता हूँ, उसके बाद आपको, हम सब हमारे देश को मानते हैं, हमारा भारत माता बोलते हैं, देश को मानते हैं, लेकिन आप, हमारा देश का पॉपुलेशन कितना है? 140 CR। वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है? अराउंड 750 CR। इट इज जस्ट 20% ऑफ हमारा जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है, 20% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। डू यू एग्री विद दिस? आप मैसेज में डाल दीजिए, डू यू एग्री विद दिस? 20% है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट कितना है टोटल? टोटल वर्ल्ड के एक्सपोर्ट से हमारा एक्सपोर्ट इज जस्ट 1.8%। ये सुन के इतना बुरा लगता है, इतना बैड फीलिंग होता है कि हमारा पॉपुलेशन 20% है और हमारा एक्सपोर्ट का परसेंटेज अराउंड 1.8 to 2% ऑफ टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स। एक पॉइंट वो क्यों है, इसका रीजन क्या है, तो उसका मैं सॉल्यूशन भी आपको दो, क्या रीजन है उसका। सेकंड थिंग, अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। जापान का पॉपुलेशन कितना है? 12 CR। उसका $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कितना है? 5.38 ट्रिलियन इकोनॉमी। और हमारा कितना है इंडिया का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी? $3 ट्रिलियन इकोनॉमी। और हमारा टारगेट है 2024 को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचना है। मतलब ऑलरेडी जापान 2024 है, तो जापान तब तक वो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो सकता है। तो ये जो है, और तीसरा बात है, एमएसएमई जो है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उनका एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन टू द इंडियाज एक्सपोर्ट इज 48%, और उनके पास एक्सपर्टाइज लोग नहीं है। तो ये मुझे समझ में आया, तो एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो 2 चीज करना पड़ेगा। पहला चीज, जो स्मॉल स्केल वाले हैं उनको प्रमोट करना है और उनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसेस सिंप्लीफाई करना है, तो उससे क्या होगा, उनका स्मूथ फंक्शन हो जाएगा। उसके लिए 24 माइल डिजिटल प्लेटफॉर्म सेटअप किया, दैट इज वन पार्ट। सेकंड पार्ट, हमें क्या करना है, जो नए लोग हैं उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोचिंग देना है।
उसके बाद हमारे नंबर ऑफ अभी राइट नाउ देयर आर ओनली 10 लाख एक्सपोर्टर है पैन इंडिया लेवल में। वो 10 लाख के 20 लाख एक्सपोर्टर हो जाएंगे ना, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट डबल हो जाएगा एंड विल बिकम एक्सपोर्ट रिच इंडिया। तो ये टारगेट इसलिए जो बीएसआर सर ने कोचिंग दिया है, एक्चुअली इट विल चेंज द पूरा डायनेमिक चेंज होने वाला है, क्योंकि मैं कोचिंग शुरू किया है और अभी इस प्लेटफॉर्म से मैं 1 लाख लोगों को कोचूंगा। तो डेफिनेटली जो एक्सपोर्टर नंबर ऑफ एक्सपोर्टर बनाना है, उनको कोचिंग करना है, वो डेफिनेटली बढ़ेंगे। और बीएसआर सर आपकी वजह से थिंक रिच इंडिया तो होगा ही होगा और एक्सपोर्ट रिच इंडिया भी होगा। फैक्ट्स एंड फिगर मैंने आपके साथ शेयर किया। क्या बात है, थैंक यू सो मच। दोस्तों आइए एक बार ब्लेसिंग देते हैं विनायक को कि विनायक का ये इतना बड़ा सपना एक्सपोर्ट रिच इंडिया बनाने का। विनायक आई एम रियली प्राउड, क्योंकि जो आदमी 8-10 घंटे काम कर रहा था आज 15 घंटे काम कर रहा है। जो आदमी 2 साल पहले बात नहीं कर पाता वो आज इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है एज इफ ही इज अ वेरी वेरी सीजन्ड स्पीकर। जो आदमी बिल्कुल ये नहीं सोच पा रहा था कि टेक्नोलॉजी और प्रोसेस काम करती है, उसने हर एक चीज को ना, पता है अच्छे स्टूडेंट और बुरे स्टूडेंट में या एवरेज स्टूडेंट में फर्क क्या होता है? अच्छा स्टूडेंट होता है ना, वो हर एक चीज को पूरा ध्यान से सुनता है, एज इफ पूरा ब्रह्मांड उससे उस तरह से बात कर रहा है जैसे अर्जुन से श्री कृष्ण बात कर रहे थे। और वो उनमें से जो उसके काम की बेस्ट चीजें होती है और जो वो कर सकता है वो तुरंत करना शुरू कर देता है। एंड आई थिंक दिस इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी विनायक हैज। एंड मुझे इससे बड़ा प्यार है इसलिए क्योंकि शायद ये क्वालिटी मेरे अंदर भी है। मैंने अपने टीचर से एक ही चीज सीखी है और हम सब मिलके बोलेंगे, विनायक आप भी बोलिएगा, आई एम ए लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। आई एम अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। बस हमें स्टूडेंट रहना है। यू नो, ये जो कैप पहन लेते हैं हम लोग, मैं सब जानता हूं। अरे क्या जानते हो आप? अपने माइंड को नहीं समझ पा रहे हो तो कहां से आप सिग्नल दे रहा है यूनिवर्स, उनको इग्नोर कर रहे हो बार बार। लेकिन कोविड ने पूरी दुनिया को सिग्नल दिया, जाइए इंटरनेट से जुड़िए, इंटरनेट से रिलेटेड फ्यूचर है। लेकिन आज भी 90% लोग नहीं जुड़ रहे हैं। एंड विनायक ने पोर्टल बना दिया। हजारों एक्सपोर्टर से वो नहीं बना रहे हैं, विनायक ने बना दिया। एंड शायद बहुत सारे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग कर रहे होंगे, लेकिन विनायक हैज सरपास्ड मेनी ऑफ देम। आई थिंक लेट्स कांग्रेचुलेट विनायक। विनायक, गॉड ब्लेस यू and may your dream of becoming or getting the India export rich, ये जल्दी से जल्दी आपका सपना पूरा हो जाए। All the best my dear friend। मुझे 1 मिनट 2 मिनट और बात करना है। हाँ जी प्लीज। 24 माइल क्या है? 24 माइल क्या है? पोर्टल क्या काम करता है? फर्स्ट थिंग, आपको जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसेस होता है, मतलब आपको डॉक्यूमेंट बनाना होता है, आपको कौन सा भी एक्सपोर्ट का ऑर्डर आने के बाद आपको फ्रेट कंपैरेटिव करना होता है, उसका कितना कॉस्ट होता है, तो उसमें फ्रेट कंपैरेटिव होता है। 26 डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, वो जस्ट एक फॉर्म फिलअप करो। एनी फ्रेशर रहेगा वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डॉक्यूमेंट बना सकता है। ऐसा इतना सिंप्लीफाई किया है। और दूसरा बात, आपका काम एक ही है। मैं मेरे कोचिंग में भी बोलता हूँ, आपका काम एक ही करना है, जस्ट फाइंड आउट द बायर। आपका जो भी प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट कौन सा ढूंढना है, आपका आजू बाजू में जो है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नीम स्टिक, इट्स अ स्मॉल प्रोडक्ट। आपके आजू बाजू में सपोज आप ग्रेन प्रोडक्शन होता है, वेजिटेबल्स होता है, आपके आजू बाजू में जो भी है वो सिलेक्ट करो और उसके लिए बायर ढूंढो। रेस्ट ऑफ द थिंग 24 माइल विल टेक केयर ऑफ इट। तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन सीखना ही नहीं है, जस्ट फोकस ऑन द गेटिंग द बायर और आपका प्रोडक्ट रेडी रखो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन और ऑटोमेशन हमने लाया है। प्रोसेस करो तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज्यादा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ज्यादा सीखने जाएंगे तो और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो करना नहीं है। जस्ट फोकस ऑन द गेटिंग द बायर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी प्रोडक्ट करो, इतना ही करना है। तो इतना ही मुझे कहना है। थैंक यू बीएसआर सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों, विनायक से जुड़ने के लिए आप 24th विनायक, can I write it here so that people can connect? 24 mile, बस that's it। 24THMILE माइल यूट्यूब चैनल, 24THMILE.com नहीं .com वेबसाइट है और 24 माइल करके यूट्यूब चैनल है। .com वेबसाइट है और 24th माइल इनका यूट्यूब चैनल है। आप विनायक से जुड़ सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फ्री कोचिंग ले सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम मेनी थिंग्स कैन यू डू। थैंक यू सो मच विनायक एंड गॉड ब्लेस यू डियर। विश यू ऑल द बेस्ट।